सब सातों के कटे हैं। हाँ रूम कटा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम की। और आज हमारी ये डेला जोन की पहली सफारी स्टार्ट हो चुकी है, इवनिंग सफारी। एक दिन का हमारा यहाँ पे नाइट स्टे रहेगा डेला FRH में, और इवनिंग सफारी हमारी स्टार्ट होगी। और दूसरी सफारी, टोटल हमारी 2 सफारी होंगी, एक नाइट रुकने के बाद। एक तो अभी जो हम सफारी स्टार्ट हुई है इवनिंग सफारी, और उसके बाद एक होगी मॉर्निंग सफारी। तो इवनिंग सफारी हमारी अभी स्टार्ट हो चुकी है। गेट से हमने अभी एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद हमने अपना जो 2 रूम है डेला जोन में, वहाँ पर अपना चेक इन कर लिया है, सामान वगैरह रख दिया है, और हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है। और हमारे साथ ड्राइवर हमारे वही होंगे, चालक कौशल भाई, जो हमारे साथ 2 नाइट के लिए डिकाला में थे। और हमारे साथ अभी गाइड साहब हैं, इनसे आपका परिचय करवाते हैं। गाइड साहब, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ मेरा नाम अजय सिंह बिस्ट है और मैं यहाँ पर नेचर गाइड हूँ। नाइट स्टे में मेरी अभी 15 मई तक ड्यूटी है। और अभी हम लोगों ने गेट से एंट्री ली है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, टीक फॉरेस्ट है और मेटेलिक रोड है, और मेटेलिक रोड 5 किलोमीटर का है, और उसके बाद ऑफ रोड शुरू होगा तो नेक्स्ट जोन आएगा। और थोड़ा जोन हमारा थोड़ा छोटा है, और लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ टाइगर सेटिंग हमें हो जाए, एलिफेंट सेटिंग हो जाए, तो जिससे सर लोग सेटिस्फाई रहें। ओके। तो जैसा कि अभी गाइड साहब ने हमारे को बताया कि ये छोटा जोन है, और जो डेला जोन है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये पहले एक गांव हुआ करता था, डेला गांव, जो सबसे लास्ट में रिलोकेटेड किया गया इस गांव को। वो डेला गांव था। इसे लालडंग डेला तो है अभी, लालडंग। हाँ, लालडंग गाँव 2014 में इसको रिलोकेटेड किया गया था। और आप जो सामने ये मेटल रोड देख रहे हैं, अभी हम प्रॉपर जंगल के अंदर चल रहे हैं। अगर ये रोड टूट गई तो गवर्नमेंट इसको दोबारा से बनाएगी नहीं। आप कभी भी डेला में जब भी नाइट स्टे की बुकिंग लेते हैं तो अपना परमिट खुद ही काटें। ऑनलाइन हर मंडे को साइट खुलती है सुबह 10 बजे। इसमें टोटल डेला FRH में 2 रूम हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक कुक है। लेकिन आपको जो भी सामान है खाने पीने का, जैसे फल फ्रूट हैं, भाई बिस्किट वगैरह हैं, अपनी मेडिसिन है, और जो भी सब्ज़ी आप बनवाना चाहते हो वो बना के दे देगा आपको। लेकिन आपको सारी चीज़ें बाहर से ही लेके आनी पड़ेंगी यहाँ पर FRH में। ये इवनिंग सफारी है, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट बनता है लेट इवनिंग। हम आधा घंटा पहले लेट हो चुके हैं। कई बार टाइगर इसी रोड पर दिख जाता है डेला में। हमारे को तो जो सबसे पहली टाइगर साइटिंग हुई थी ना गाइड साहब, यहीं डेला में हुई थी। बिल्कुल सर्दियों की सफारी थी वो जी। बिल्कुल, या पुलिया के पास, पुलिया से आगे ही दिख गया था यहाँ पे टाइगर। टाइगर इसी वाले उसमें टाइगर्स थी वो, फीमेल टाइगर थी, यहीं पे दिख गई थी। तो गाइड साहब, पहले एक ग्रासलैंड का चक्कर लगा लें अभी। हाँ, एक बार ऊपर वाला राइट वाला ग्रासलैंड हम लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा शेड है ना, यूकेलिप्टस का थोड़ा सा भी प्लांटेशन है, तो वहाँ अक्सर वो बैठती है टाइग्रेस अक्सर। अच्छा, तो लगा लेते हैं। उसके बाद फिर वाटर पॉन्ड होगा ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है, राइट में वाटर होल है, लेकिन ओपन में नहीं है बैठती इतनी सनलाइट में टाइगर। तो अभी क्या करेंगे, हाँ यूकेलिप्टस वाला देख लेते हैं, और उसके बाद जब बैक आएंगे, क्योंकि इधर ग्रासलैंड में जाना अभी तो सनलाइट काफ़ी हार्ड है, जो इस समय सही नहीं है। जितना लेट इवनिंग होगी तब आएंगे हम इधर, तो बैक आके फिर हम वाटर होल चेक करेंगे सारे। अच्छा जी। इस टाइम टाइगर वाटर होल्स में आता है पानी के लिए, या फिर बैठने या पानी पीने के लिए। तो गाइड साहब, यहाँ पे जो डेला जोन है जी, इसमें तकरीबन कितने टाइगर एक्टिव होंगे? अभी एक्चुअली टाइगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो टाइगर जो हमारे टूरिज्म ट्रैक में अक्सर दिखते हैं वो करीब 4 टाइगर है। कभी कभी फाटो से भी टाइगर मूवमेंट करते हैं, तो आजकल एक टाइग्रेस कप्स के साथ भी दिखाई दे रही है, लेकिन वो थोड़ा कम आती है, कभी 10-15 दिन में। लेकिन 4 तो काफ़ी यूज्ड टू हैं जो दिखते हैं। और इधर जो है और जो टाइगर्स हैं वो थोड़े शाय हैं और थोड़ा टेरिटरी से दूर हैं, तो हमको उन 4 टाइगरों की वो रहता है कि वो दिखे कहीं ना कहीं, मूवमेंट मिले। हाँ, कहीं अलार्म कॉल मिले, या फिर वो कहीं पानी में बैठे हुए मिले, तो हम लोग देखते हैं, अभी सर्च करते हैं आगे कहाँ पे क्या होता है ना सर? ठीक है सर, ओके।
क्योंकि डेला जोन इनमें सबसे छोटा जोन है। तो जो बाहर से डे विजिट की गाड़ी आती हैं वो 15 गाड़ी मॉर्निंग सफारी में और 15 गाड़ी इवनिंग सफारी में आती हैं। ये कह रहे हैं और ये है डेला का ग्रासलैंड। सुबह की वही रोड क्रॉस डेली है, वो रोड क्रॉस क्या किधर को ऊपर को। हाँ तभी तो मैं लिफ्ट कह रहा हूँ, अगर चेक कर लो, फिर नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ अंदर ये वाटर रोल सबसे बढ़िया, बजरी में अच्छी सेटिंग हो रही है। बजरी नहीं है बिल्कुल हमारे सामने पेड़ पर आउल बैठा हुआ है, स्पॉटेड आउल है। इसका ये घोंसला है और इसका एक छोटा बेबी है, उसको खिला रहा है कुछ। पर जाएंगे आएंगे ना, वाटर रोल चेक करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ये चौकी है ना? हाँ ये वो है चौकी है ये। हाँ रेंज ऑफिस, पहले और चौकी ये- थी, लालडंग गांव था जब ये चौकी थी, अब रेंज ऑफिस बन गया है झरना का, और ढेला का रेंज ऑफिस बाहर है। शिरना थोड़ी बड़ा होगा, जिन्ना बड़ा जोन है ना, डेला है छोटा जोन। डेला छोटा है। ये तो बोनस मिल रहा है, ये जोन 5 किलोमीटर आना जाना बोनस में मिल रहा है ना झरना वालों को भी, क्योंकि गेट एक ही है। जो गाड़ी जिरना जाती है ना, ये 5 किलोमीटर का बोनस मिलता है डेला जोन का, क्योंकि डेला और जिरना का एक ही गेट है, एक ही गेट से सवारी होती है। जिरना का भी वही है और डेला का भी वही है। तो 5 किलोमीटर का ये एक्स्ट्रा मिल जाता है जो जिरना जाते हैं। और डेला और जिरना पूरे कॉर्बेट में 2 ही गेट ऐसे हैं जिनमें 12 महीने सवारी हो सकती है। ये गेट कभी बंद नहीं होते हैं। कोई ज़्यादा ही बारिश हो जाए तो दूसरी बात है, अदरवाइज़ ये पूरे साल खुले रहते हैं दोनों गेट, डेला और जिरना। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो ग्रासलैंड भी सारे बिल्कुल सूखे हुए हैं बिल्कुल। वरना इनमें सर्दी में तो बहुत, विंटर में हाथी बहुत होते हैं ग्रासलैंड में। अंदर वो डेंस फॉरेस्ट है। एक मिनट, बस 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 बस। ये मदर है फीमेल, बाकी कब्स तो अंदर चले गए छोटा। ये गिर जाएगा, कोई इनका कितना गिर जाएगा। ये वाइट हो जा रहा है ना, ब्लैक ब्लैक। आने वाले होंगे ना, ये पानी के लिए आते होंगे। सब पानी के लिए आते हैं, बंदर भी, डियर भी, सब पानी। टाइगर भी यहीं कहीं आसपास पैच में बैठा रहता है। वो क्या करता है, आज जो मैं देख रहा हूँ वो आ रहा है, बैठ रहा है इसमें, जहाँ डिस्टर्बेंस हुआ पहले ही उठ के चला जा रहा है। थोड़ा ठंडा रह रहा है ना, गर्मी बहुत है उसके। देख जाता है। तो ये है थोड़ा वो वेट कर रहे हैं मैन मेड वाटर होल। इसमें टैंकर से पानी भरा जाता है, लेकिन अभी इसमें जो पानी का स्तर है वो काफ़ी नीचे गया हुआ है। तो सारे एनिमल हैं जो भी, तो सारे इसी में पानी पी रहे हैं। क्योंकि इधर स्प्रिंग वाटर का सोर्स नहीं है ना। अभी यहाँ 10 मिनट का वेट करेंगे, अगर कोई मूवमेंट बनती है
तो देखते हैं फिर क्या माल होता है। दिखेगा टाइगर? सोच तो रहे हैं। तू ना चाहती जो टाइगर दिख जाए हमने कभी भी? फिर मैं नीचे उतर जाऊं। हाँ, नीचे उतरती आ जाएगा। चलो फिर ये चांस पर ये रिस्क लेके देखते हैं। बर्ड्स भी बहुत दिखेंगे। वो देखिए वो क्या है, बर्ड्स ही है। वो है शायद, क्या नाम है, क्या नाम बता रहे थे सर इनका अभी? ग्रीन बी। हो गया। ये भी पहरेदारी कर रहा है ना? पहरेदारी कर रहा है ये। लंगूर की कॉल सबसे परफेक्ट होती है 100%। टाइगर को देख के पेड़ की ऊंचाई पर बैठा रहता है, सबसे पहले तो टाइगर इसी को नजर आता है ना। इसकी कॉल होती है सबसे परफेक्ट लंगूर की। नहीं, टाइगर दिखेगा तब तो कॉलिंग करने चालू कर देगा ना, चिल्लाना शुरू कर देगा। आपको नहीं बताइएगा। हाँ, थोड़ा हमें वाटर के सामने हम खड़े रहेंगे ना, हम बातचीत भी कर रहे हैं राइट। सब बोलने लगे ना, बोलने करने लगा तो सभी डरने लगा। मंकी पहले डर रहा था, मंकी बोल रहा था उनके पास में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, तो अब डियर देख रहे हैं, सामने डियर देख रहे हैं। ऐसा नजर आ रही है आप लोग फोटो कर लीजिए, कौन चल रहा है वाले वाटर। वो लोग जैसे घूम रहे हैं ना सब तरफ, उनसे पता चलता रहेगा। लेकिन घूमने से यहाँ कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर आप इस वाटर होल और रोड के पास ही बस 2 जगह टाइगर दिख सकता है। थोड़ा लेफ्ट में दबा के ना इधर ऐसे लगा लो जो वाटर होल भी दिख जाए, इधर को लेफ्ट में दो बस बस बस, बस, बस। थोड़ा हम साइलेंट रहेंगे, हल्के हल्के आप जो भी वर्डिंग होगी वो करते रहेंगे और थोड़ा पता भी चल जाएगा। पहले वो बात नहीं रहा, वो आवाज आई वो रेडियो मेरे फुल नीचे भी है, यहाँ भी नीचे भी है, ये प्रॉब्लम है। ईगल होता तो प्रॉब्लम था। टाइगर को देख के पहुँचते तो तहसील हमारी रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की है। वहाँ से 13 किलोमीटर हम जब आते हैं ऑन जो हाईवे है वो ढेला गेट तक, वहाँ से 2 सफारी जोन है, 13 किलोमीटर का एरिया है। और जब हम सफारी ढेला जोन में प्रवेश करते हैं तो ढेला जोन में लेफ़्ट एंड राइट करीब 4 किलोमीटर के बाद 2 बड़े ग्रासलैंड हैं और ग्रासलैंड के बाद थोड़ा सा साल डोमिनेंट फॉरेस्ट है
और उसके बाद मिक्स फॉरेस्ट भी हमें मिलता है। और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है उसमें मैनमेड वाटर होल समर में हमें बनाने पड़ते हैं क्योंकि स्प्रिंग वाटर बहुत कम हो जाता है। राइट हैंड साइड हमारा एक मैनमेड वाटर होल सिंगल है जो हमारे स्प्रिंग वाटर से भरता है। अदरवाइज़ हमें जो मेन सेटिंग करनी होती है वो टाइगर की सेटिंग करनी होती है, एलिफेंट्स की करनी होती है, स्लॉथ बेयर की करनी होती है और लेपर्ड की। लेपर्ड तो फिर भी बहुत ज़्यादा रेयर है, टाइगर तो हम लोगों को दिखता रहता है, लेकिन लेपर्ड टाइगर टेरिटरी में सर्वाइव नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये है टाइगर तो टाइगर को भी नहीं सर्वाइव करने देते अपनी टेरिटरी में, तो लेपर्ड की तो बहुत दूर की बात है, वो कैट फैमिली का मेंबर है लेकिन टाइगर से बहुत छोटा है। अभी हम अगर बात करें टाइगर की, ढेला जोन में 4 से 5 टाइगर बहुत यूज टू टाइगर हैं जो हर सफारी में हमें कहीं ना कहीं ढूंढने पर मिल ही जाते हैं। और ढेला जोन का आपको मैंने एरिया बताया 15 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अगर आप पूरा उसे सर्वाइव करेंगे तो कहीं अलार्म कॉस्ट वगैरह आपको अच्छी मिलती हैं, या अगर समर टाइम में आपको मैनमेड वाटर होल्स के पास अगर आप वेट करते हैं तो आपको अच्छी सेटिंग हो सकती है, क्योंकि टाइगर सेटिंग के लिए मेनली पेशेंस और वेट का ही गेम होता है। और कुछ अगर आपको मेरे से पूछना क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन है टाइगर और एलिफेंट्स के अलावा यहाँ पर डियर मिलते हैं 3 तरीके के। सामर डियर ब्राउनिश कलर का बड़ा डियर होता है, और स्पॉटेड डियर चीतल बोलते हैं उसे, और बाकी एक बार्किंग डियर होता है, सोलिटरी एनिमल है। और उसके अलावा लंगूर मंकी और पिकॉक, जंगल फाउल, और कभी कभी रेयरली हमें बहुत एक बड़ा प्रेडेटर है यहाँ येलो थ्रोटेड मार्टिन भी दिखता है। और अभी रेप्टाइल्स भी बाहर आ गए होंगे क्योंकि हाइबरनेशन खत्म हो चुका है, और अभी जो समर सीजन है उसमें वो लोग आ रहे हैं, मॉनिटर लिजार्ड, किंग कोबरा, वेमिनस और नॉन वेमिनस सभी स्नेक्स हैं जो अब गर्मियाँ पड़ेंगी तो आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी। और इसके अलावा आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो और क्वेश्चन कर सकते हैं। पेड़ पौधों की प्रजाति यहाँ पे, पेड़ पौधों में प्रजाति में यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आसपास बहुत सारे श्रब और हर्ब्स हैं, तो यहाँ पर एक ढेला जोन ऐसा है कि बाद में ये एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टिंग जब हुई थी तो कॉर्बेट पार्क 321 का नोटिफिकेशन था, 8 अगस्त 1936 को इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद 47 में हमें फ्रीडम मिली तो लोकल के लोगों ने कहा कि भाई लोकल के नाम से होना चाहिए। उस समय सर मैल्कम एली के नाम से जो वहाँ के गवर्नर थे, फर्स्ट टाइम उन्हीं के नाम से बना था। उसके बाद फिर ये सेकेंड टाइम 48 में आज़ादी के बाद रामगंगा बिहार के नाम से हुआ। उसके बाद जब यहाँ पर जो हमारे उनको जिम कॉर्बेट साहब को लोकल के लोग गोरा साधु भी कहते थे, वो नैनीताल में उनके ब्रिटिश आर्मी में उनके फादर जो थे यहाँ पोस्ट मास्टर थे आर्मी में, तो वो उस समय ब्रिटिशर्स और यहाँ के जो जमींदार लोग थे मिलकर शौकिया तौर पे बाघ और लेपर्ड सभी वाइल्ड लाइफ का शिकार करते थे। और इसीलिए आज जो आप ये देख रहे हैं टूरिज्म जोन बने हुए हैं जो बेंगलोर वगैरह हैं, वो 1908 1926 ढेला वाला 1926 का है, उस समय के बने हुए हैं। तो ब्रिटिशर्स उस समय रुकते थे और शौकिया तौर पे शिकार करते थे। जिम कॉर्बेट साहब भी हमारे जब यंग एज में उनके यहाँ जो अपने फादर के यहाँ रहते थे नैनीताल करनी हाउस में, उस समय वो भी शिकार करने आते थे। लेकिन उनको यंग एज से ये लगने लगा कि मैं वाइल्ड लाइफ में जो टर्माइट से टाइगर तक जो इकोसिस्टम है तो उसमें टाइगर बहुत टॉप पर है और उसको जो है हमें बचाना चाहिए ताकि जंगल ये बचा रहे। तो उन्होंने क्या किया कि शौकिया तौर का शिकार अपना छोड़कर उन्होंने क्या किया, गांव वालों की हेल्प करना शुरू कर दी। ठीक हो गया, बाकी बातें गाइड साहब से हमारी होती रहेंगी। अभी कॉलिंग आ रही, टाइगर आ सकता है, शांत रहिए बिल्कुल। ये है हमारे सामने टर्माइट हिल्स है। गाइड साहब ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअली टर्माइट हिल्स भी इन्हें कहते हैं, एक्चुअली इनका नाम जो है टर्माइट्स माउंड कहते हैं इंग्लिश में। और आप हिंदी में आपने सुना होगा दीमक की बाबी, दीमक की बाबियाँ होती हैं ये। और इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये टर्माइट्स के जो बाबियाँ हैं इसमें टर्माइट्स रहती हैं, अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। और टर्माइट्स का क्या जो मेन रोल है जंगल के लिए, जैसे कि टर्माइट्स क्या करती हैं मेन से, जैसे ही आपका ये पूरा ये ड्राई वुड्स दिख रहा है ना आपको, टर्माइट सारा इनको डिकम्पोज करती है। हाँ जी। सारा टर्माइट्स इन्हें डिकम्पोज करेगी और ये नेचुरल प्रोसेस है नेचर की तरफ से। टर्माइट्स को अब यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, आप आगे भी टर्माइट्स माउंट देख रहे हैं तो जगह जगह ये टर्माइट्स माउंट है, तो ये हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है जी। हाँ, अभी हेल्दी फॉरेस्ट का साइन इसीलिए है क्योंकि ये टर्माइट्स जो है जितना आपको ऊपर दिख रही हैं उतना ही ज़मीन के नीचे से ये सॉइल लाती हैं। तो जब टर्माइट्स जो हैं आपके, जब स्लॉथ बेयर, थोड़ा सा मंकी और बहुत सारी बर्ड्स टर्माइट्स को खाती भी हैं, फूड चेन के ये बॉटम पर है और इनका इम्पोर्टेंट रोल है कि फॉरेस्ट को हेल्दी रखना है।
तो कभी भी लाइव ट्री पे लगी हुई है, लेकिन ये लाइव ट्री को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। सपोर्ट ले सकती है लाइव ट्री से, लेकिन लाइव ट्री जो मॉइस्चर वाला है वो इनका खाना नेचर ने नहीं बनाया। इनका खाना जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, डेड ट्री। तो ये केवल लाइव ट्री को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती और ये डेड ट्री पे अपना खाना खाती हैं, डेड ट्री पे। तो इसलिए हमारे फर्नीचर पे आपने देखा हुआ वो डेड ट्री से ही बनता है, जंगल की फर्नीचर से, तभी वो टर्माइट्स वहाँ तक भी पहुँच जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टर्माइट्स नुकसान पहुंचाती है वो। टर्माइट्स इकोसिस्टम में हमारे बॉटम पर है और इसको बर्ड्स, स्लोथियन, मंकी मैन जैसे आपको पता है वो खाते हैं। लेकिन टर्माइट्स का मेन जो रोल है वो यही है कि उनको जंगल को जो ये लॉग पड़े हैं, ये डेड वुड जो पड़ा है उसको इसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करना जी। और ये चेंज भी हो रही है सॉइल, जब ये टूट रहे हैं तो बारिश में ये सब बिखर रहे हैं तो सॉइल भी चेंज हो रही है। नेचर ने किया हुआ है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ रही है और जो है टर्माइट जो है ये इतना बड़ा, ये जो साल का आपको ट्री दिख रहा है ये बहुत कॉस्टली है। 3500 रुपये स्क्वायर फीट रामनगर में मिलेगा, लेकिन यहाँ टर्माइट्स के लिए डिपार्टमेंट ने छोड़ा हुआ है क्योंकि ये पूरे उसको हेल्दी बना रही है। अब आप ये समझिए कि टर्माइट्स आपने देखा होगा उनका साइज रहता है 2 mm का। 2 mm की टर्माइट रहती है और उसको जो होता है सनलाइट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अब वो जब जिस तरीके से रहती है कि उसमें से सेलेक्ट करते हैं वो अपनी क्वीन, यही टर्माइट 2 mm साइज़ को अपनी जब क्वीन सेलेक्ट करते हैं उसका साइज़ 2 mm होता है और उसके बाद उसका साइज़ हो जाता है 2 इंच, मतलब 2 इंच साइज़ हो जाना क्वीन का। तो उसलिए करते हैं कि उसको अच्छा फीडिंग कराते हैं और उसकी जो एक तरीके से नर्सिंग टर्माइट्स जो होती हैं, नर्सिंग मदर्स, वो उसकी सेवा करती हैं और उसको इतना बड़ा करने के बाद उनका काम रहता है कि क्वीन से वो पर डे हैचिंग करवाएं, करीब 4 to 5 लाख एग पर डे। मतलब वो इतना प्रोड्यूस करेगी तभी ये डिकम्पोज कर पाएंगे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी संख्या बढ़ती रहे लगातार, हजारों में, लाखों में। हाँ, तो अभी इनके अलावा किंग, क्वीन, सोल्जर्स, लेबर, वर्कर्स बहुत सारे होते हैं। बहुत अच्छा सोशल स्ट्रक्चर है इनका। अभी किसी मंकी ने टर्माइट तोड़ दी तो विद इन अ डे हम देखते हैं खुद ही, विद इन अ डे वो लोग वर्किंग करके उसको फिर टर्माइट में उनको बंद कर देते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा रोल है यहाँ टर्माइट का। तो ये ना फॉरेस्ट विभाग ने ये अच्छा काम करी है, जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ा हुआ है। वरना लाखों रुपये की लकड़ी, जो लकड़ी है जंगल में, चाहे तो उसको इकट्ठा करके राजस्व प्राप्त कर सकती है सरकार, लेकिन जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ दिया। सारे इतने कॉस्टली वुड से सब ऐसे ही पड़े हैं। ये टर्माइट्स के लिए खाना है। वो देखिए ना सामने लॉग पड़े हुए हैं सारा। अब ये चाहे तो वो बेच भी सकते हैं। कितनी लकड़ी पड़ी पड़ी सड़ रही है, जो कि मतलब 3500 रुपये स्क्वायर फीट है। साल की लकड़ी तो बहुत महंगी। टाइगर निकल गया, टाइगर निकला, क्या निकला? टाइगर निकल गया, टाइगर निकल गया। माय गॉड, कहाँ से निकला वो देखना। डियर तो नहीं था वो आगे जहाँ सूखा पेड़ है, आगे इसको तो बड़ो बड़ो, अभी एकदम से नहीं करेगा वो। शिवालिक बिल्कुल यहाँ से लोअर शिवालिक रेंज है, फिर अपर, फिर हिमालय। अच्छा जी। हाँ, अपर में तो लोग रहते ही हैं, रानीखेत वगैरह सब अपर में ही आता है। अपर में आता है वो। हाँ, इनमें नहीं रहते थे क्योंकि तो फ्रेजाइल है, लैंडस्लाइड हो जाती है ना, ये कमजोर है। हाँ, वो वाले पक्के हैं ऊपर पहाड़, रानीखेत वाले। तो देखो वो फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ। हाँ, कोसानी है उधर। क्या नाम है उसका, कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी, हाँ, सबसे ऊंची नंदा देवी है। सबसे ऊंची नंदा देवी। ये बनाओ, इनमें अगर डियर का बनाना था एकदम साथ, उसके लिए रुकना पड़ेगा। ये बगैर रुके गोप्रो में बनाना। रुकने का टाइम नहीं है वैसे हमारे पास। कौशल भाई चलते रहो, वो गोप्रो में बना रहे हो। इसका बनाओ मेल का। बेटा गिरना मत, साइड में रहना, अपने पकड़ के होल्ड टाइट रखना। 10-15 मिनट हमारे को एक्स्ट्रा देनी चाहिए। हमारा कितना समय बर्बाद कर दिया। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधा पौना घंटा, 35-40 मिनट लेट हो गए हम। लेकिन अभी इवनिंग सवारी का लेट नहीं माना जाता। हाँ, अर्ली मॉर्निंग अगर इतना लेट होता फिर सभी बेकार हो जाती सफर। वो तो 5:30 आप रेडी रहोगे तो आपको फर्स्ट कोई गेट से भी सब। कितने बजे गेट है यहाँ? ये 5:30। हाँ, 5:30 पे एंट्री लेनी है क्योंकि उस समय अगर आपने एंट्री ले ली ना तो बहुत ज्यादा गाड़ियाँ नहीं आएंगी अंदर एक साथ ना। 5, 6, 7 आएंगी ज्यादा, या 2, 4 रोड पे। हाँ, आप आओगे फिर सुबह के टाइम? हाँ, सुबह मैं आऊँगा उधर। मॉर्निंग में आ जाना आप। हाँ, गेट से लें आपको? नहीं, मैं वहीं आता हूँ, ड्यूटी मेरी वहीं है, रेस्ट हाउस में ही। मैं रेस्ट हाउस आऊँगा। अच्छा। मेरी स्कूटी है वहाँ खड़ी, मैं अपने घर जाऊँगा। और कोई दिक्कत ना, फिर आ जाओ आप मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग।
भाई अभी हमारे डेला जोन की इवनिंग की सफारी खत्म हो गई है। हमारे को हमारी 2 गाड़ी थी, लेकिन किसी को भी टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। 2 बार तो बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया था कि टाइगर की साइटिंग हो जाएगी, क्योंकि सांबर भी बोल रहा था और चीतल भी बोल रहा था और ऊपर से मंकी भी बोल रहा था। लेकिन सिर्फ 1 कदम दूर रह गए, 2 कदम दूर रह गए, टाइगर से साइटिंग नहीं हुई है। अब देखते हैं, एक सफारी मॉर्निंग में है, अर्ली मॉर्निंग 5:30 मिलते हैं, देखते हैं क्या माहौल बनता है।